रहो। इसलिए पुराने कपड़ों को अलग करके, पुरानी सामग्री को अलग करके, परिग्रह आडम को अलग करके जिनमानी को रखो। घर में अन्य आडंबर को छोड़ करके जिनमानी का अलमारी बनाओ। जिनमानी का एक घर में तो मैंने देखा एक मकान में किसी के पूरा कमरा अलमारी से भरा हुआ है शास्त्रों की, हजारों शास्त्र। बोलते जब आहार में जय जय कभी बार मैंने बॉम्बे तक शहर में देखा कहीं कहीं, बोले महाराज दर्शन कर लो। मैंने किसके? बोले जिनमानी माता के। जिनमानी माता के, हाँ बनी बढ़िया। आप लोग और खर्च करते हो यहाँ वहाँ, शास्त्र लाओ, पुराने शास्त्र लाओ। साधु लोग जैसे शास्त्र को तो रखो ही, पर पुराने शास्त्र भी रखो, जिनमानी रखो, है ना। जिनमानी रख करके क्या करना, वो जिनमानी से घर की शोभा बढ़ाओ। सुनो ए बच्चों, घर की शोभा बढ़ाओ, जिनमानी रख करके दर्शन करो। पुराने वस्त्र देखोगे आपको राग उत्पन्न होगा, पुराने वस्त्र देखकर राग उत्पन्न होगा। पुरानी चूड़ियां, पुरानी सेंट, यहां तक कि मंगलसूत्र, पता नहीं क्या क्या सब रखे ने। 10 20 20 25 25 30 30 साल का सामान रखे। अभी कई लोगों को सोने की अंगूठी मिलती ना, सगाई में एंगेजमेंट होती, एंगेजमेंट क्या बोलते हो, एंगेजमेंट का अंगूठी। मेरे पति ने पहली बार पहनाई थी वो अंगूठी, मेरी पत्नी की मेरे ससुराल से मिली थी अंगूठी। वो शोभा में कई बार कहते दान के तो हम नहीं करेंगे दान, काहे, हमारी ससुराल से मिली थी पहली बार में। अरे पहली बार मिली मतलब क्या, अंगूठी रखे हो, जिनमानी रखो। ये तो राग की बातें हैं, रख लो, तुम्हारी बात है, सोने की अंगूठी चांदी की अंगूठी तुम्हारा विषय है, पर जिनमानी रखो, शास्त्र रखो। अब सुनो मेन विषय पर जहां अपन चल रहे थे अकलंक स्वामी की बात में, कि सुख दुख दोनों चीज। अब कैसे सुख होता है, अब अंगूठी रखोगे, कपड़े रखोगे, परिग्रह रखो, दुख का कारण बनेगा। हमने बताया था जैन दर्शन ही मात्र एक ऐसा दर्शन है, ध्यान देना, जैन दर्शन मात्र एक ऐसा दर्शन है जो परिग्रह को भी पाप कहता है। अन्य दर्शन सिर्फ झूठ को, हिंसा को, कुशील को, और कुशील को सबसे ज्यादा पाप मानते हैं। क्या, जैसे वर्तमान में लाओ, कसाई व्यक्ति किसको माना जाता है, जो क्रोध करे, मायाचारी करे तो वो कुछ कसाई नहीं है। गुस्सा करे वो क्रोधी। महाराज गुस्सा नहीं करते, मायाचारी कितने करते हैं। भैया हमारी पत्नी हमारी गुस्सा नहीं आती, मायाचारी कितने करती है। हमारा पति बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, मायाचारी कितने कर, छल कितना कर रहा है, अहंकार कितना कर रहा है। महाकसाई है, क्रोधी तो फिर भी पकड़ में आ जाएगा, पर मायाचारी छलियों का पकड़ में नहीं आता। मीठे मीठे कसाई है वो। क्या, मान 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 फिर भी समझ में आ जाता भाई, अब से एक मान तो फिर भी समझ में आ जाता है। मान कह रहा अहंकार, हमारा नाम नहीं, हमारा समान, पर मायाचारियों का समझ में नहीं आता, छलियों का। मीठे बदमाश होते हैं वो, मीठे बदमाश कहते हैं, मीठे बदमाश मतलब मीठे छलिया, उनका समझ में नहीं आता। और वो सबसे ज्यादा कर्म का बंध कर रहे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। अहंकारी समझ जाएगा मैं अहंकार क्यों कर रहा हूं व्यर्थ में, क्रोधी समझ में आ जाएगा मैं क्यों क्रोध कर रहा हूं, लोभी क्या कि लोभ कर रहा, पर मायाचारी समझ में नहीं आती। मीठी है, ये सबसे बड़ी घातक है, और ये सबसे ज्यादा लोग करते हैं, इसको ध्यान रखना। सबसे ज्यादा मायाचारी, कि तन में कुछ, वचन से कुछ, काय से कुछ, दिखते कुछ, होते कुछ, और मन में कुछ, परिणामों में कुछ, परिणति में कुछ। ऐसा छल सबसे ज्यादा कर्म बंध कराता हमें, सबसे ज्यादा ध्यान रखना। इसलिए अंतरंग की विशुद्धि, छलियों को कोई समझ ना पाए, पर कर्म सबको समझता है, सबको समझता है। इसलिए विशुद्धि, अंतरंग से विशुद्धि हो जाए। आप अनुभव करना, हम लोग तो देखो बहुत कुछ पढ़े लिखे होते हैं, समझे होते हैं, चेहरा चेहरा देखते हैं, समझ में आता है। सही में छलियों का भी चेहरा समझ में आ जाता है, क्यों ज्ञानी आता कि नहीं, बोलो ना। हाँ, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे साधक हो, चाहे श्रावक हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, पर कम समझ में आता है, कम, क्योंकि छलिया बोलता नहीं है, छलिया होता है। समझ में आ रहा, छलिया बोलता नहीं है, क्रोधी बोल देता है। क्रोध तो जल्दी पकड़ में आ जाती है, क्योंकि क्रोधी का चेहरा, बोलना और चिल्लाना, ये सब कुछ पकड़ में आ जाता है। इसलिए दुनिया के लोग क्रोध वाले को सबसे ज्यादा कसाई कहते हैं, पर मायाचारी करने वालों को कसाई की नहीं कहते लोग। छल को, छल करने वालों को नहीं करते। और छल इतना मीठा है कि छल दूसरों को ठग तो लेता है, पर वो स्वयं ठगा जाता है, उसको पता नहीं चलता। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, कहता महाराज मायाचारी भी कसाय है, ये भी हानिकारक है, मान भी कसाय है, ये भी हानिकारक है, लोभ भी कसाय है, ये भी हानिकारक है, और क्रोध तो दुनिया कहती है हानिकारक है। इसलिए ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्रोध का तो दुनिया कहती है क्रोधी है,
क्रोध में प्रकट हो जाता है। छलियों को आप कभी जाओ, नए व्यक्तियों को देखो, छल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दिखेगा बढ़िया, अच्छा। देखो बाबा कितने बढ़िया मस्त बैठे हैं, क्या शांत बैठे, क्या स्माइल, क्या चेहरा बाबा। पर अंदर क्या चल रहा है ये नहीं पता अभी। उनको पता या फिर भगवान को पता? किसको पता? उनको पता या भगवान को पता या कर्म को पता? इसलिए छलियों को छलिया ही छल पाते हैं या कर्म छल पाते हैं, और कोई नहीं छल पाता। परिग्रह पाप नहीं मानते व्यक्ति, पर परिग्रह से पापी ही व्यक्ति बना बैठा हुआ है। अब ये ध्यान रखना, अभी मैं ना जाओ, अभी अपन को लगता जरूर अच्छा है, अच्छा लगता है, परिग्रह भी अच्छा लगता है, मायाचारी अच्छा लगता है, पर जब कर्म बंध आता है तो यही हमारा जो आज खुशी का माहौल है, जो हमें अच्छा लग रहा है, वही दुख में परिवर्तन हो जाता है। किसमें होता है? वही दुख में परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, ये आज जो हमें दिख रहा है ना कि हम अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे हैं, वही दुख का कारण बनता है। इसलिए फिर हमने शुरुआत से बताई थी, सुख और दुख ये दोनों कांटे निरंतर चलते रहते हैं, चलते रहते निरंतर, कभी सुख कभी दुख, और कोई नहीं लाता, हम ही खुद लाने वाले, हम ही खुद भोगने वाले हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं एक शब्द, किसी से डरो ना डरो, कर्म से तो डरो। किससे डरो मोदी? कर्म से डरो। कोई सुख नहीं देता, कोई दुख नहीं देता, हमारा कर्म सुख देता है। हमारा कर्म, मैंने एक दिन बताया था, कोई व्यक्ति पाप भी करता है और छल नहीं करता, तो पाप करने वाले पापी को अपने आप में एहसास और गिलानी होगी। और पाप कथनचित नहीं भी कर रहा है और पाप की भावना मात्र है और छल कर रहा है, धोखा दे रहा है अपनी आत्मा के साथ, वो दुख का कारण बनता है। इसलिए कभी कभी बच्चों, विशेष रूप से कभी गुरु महाराज से कोई बात नहीं छिपाना। कभी कोई पूछे भी ना, क्यों बेटा बोल, महाराज आप तो जानते हो, बस इतने में समझ जाएंगे। आप तो जानते हो ऐसे लोग होते हैं, जानते हो महाराज, अच्छे लोग होते कुछ बोल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण दृष्टांत दूसरे में दे रहे, क्यों गुटखा खाते हो? महाराज हाँ खाते तो है, नहीं खाना चाहिए, आशीर्वाद दो छोड़ दें, अच्छा इंसान है। नहीं नहीं महाराज मैं नहीं खाता, मैं कहाँ गुटखा खाऊंगा, कहाँ महाराज बिल्कुल नहीं खाता गुटखा। ये क्या हो गया? झूठ हो गई, और चेहरा से बिल्कुल बने ही नहीं तुम, सो मायाचारी हो गई, सो तुमने डबल टेबल पाप कर लिया। और एक बार में कह देते हाँ महाराज हो गई गलती, खाता हूं, आशीर्वाद दो छोड़ दूं। ऐसे लोग हैं ऐसे लोग जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेते एक बार में। और कुछ ऐसे मीठे छलिया हैं जो गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करते जाते, फिर भी स्वीकार नहीं करते। तो हम उनसे कहते हैं ज्ञानी तो स्वीकार अभी नहीं करेगा, लेकिन जब गंगा जमुना जैसी नदी बहेंगी तब तुझे स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करना पड़ेगा नियम से। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा दावा है, और डंके की चोट पर कहता हूं, ध्यान रखना सभी, डंके की चोट पर कहता हूं, आज नहीं तो कल यदि थोड़ा सा धर्म का स्थान तुझे मिल गया, तुझे अच्छा कुल मिल गया, अच्छी जाति मिल गई, अच्छे गुरु मिल गए समझाने वाले, और जब तू दुखी होगा तो एक बार तेरे मन से निकल आएगा, मैंने कोई ना कोई ऐसा छल या कोई पाप किया होगा, उसका फल मैं भोग रहा हूं। अभी समझ में नहीं आता, नियम से पक्के में बिल्कुल उस समय। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा दुख को आमंत्रित करने का काम मत करो। पाप भी करो ना तो सहज स्वीकार करो, नहीं तो रोके स्वीकार करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? सहज स्वीकार कर लो। और गलती करो, बच्चों ध्यान रखना, मम्मी वगैरह हैं, तुम्हारे पापा हैं, घर में भाई बहनें हैं, कोई विषय है, देवरानी जिठानी, सास बहू, सास कहती बेटा तू ऐसा कर रही थी, हाँ मम्मी होगी गलती, सॉरी, स्वीकार कर लो, क्या जा रहा। बेटी से अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी बेटा तू बात कहाँ कर रही थी, किससे बात चल रही थी, और मम्मी ने नहीं कुछ नहीं, बहुत भैया मेरा ये, और
और 16। फिर तुमने क्या किया? मायाचारी कर ली, छल कर लिया। क्या किया? छल किया, मायाचारी की। अरे 16 मतलब 16 का, हाँ। तुमने क्या किया? मायाचारी की, छल किया, झूठ बोला, और पता नहीं तुमने क्या क्या कर लिया। इसलिए कर्मंद डबल पर डबल कर लिया। अब थाकी थे जानो, जब कर्म को उदय आओगो, विश्रांत सागर को याद करोगो। अभी करो ना करो, एक ना एक दिन जरूर तुम्हें याद करना पड़ेगी। आए गए लेन पे नियम से। इसलिए ज्ञानियों, चाहे तुम 16 के हो चाहे 17 के हो, थाकी थे जानो, मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो थाकी। बस मेरा तो सूत्र था, मैं तो बिल्कुल बस वी कैन मेक अंडरस्टूड ऑल बट नॉट इम्प्रूव। अंडरस्टैंड? मान जाओ। बड़े प्यार, मालूम कभी कभी मालूम क्या कहता हूँ? सिर पे हाथ रखता हूँ, बेटा मान जा बेटा, ऐसा करता हूँ। हाँ बेटा सुधर जा, बेटा सुधर जा, यदि बिगड़ा रहेगा मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ जाएगा क्या भैया? बोलो ना, आदि नहीं जाएगा ना। बस किसका जाएगा? तुम्हारा जाएगा। इसलिए मान लो बात मेरी, तो कल्याण हो जाएगा। विश्वास करना कल्याण नहीं होगा। आज थोड़ा सा सुख छूटेगा, हमेशा हमेशा के लिए सुख मिल जाएगा। थोड़ा सुख छूटेगा, थोड़े से, सुनो क्या नहीं, एक बात बता दूं, एक मन बड़ी बड़ी वाली बात, अच्छी वाली। आज थोड़े से चेहरे की प्रसन्नता जाएगी। आज यदि गुरु की बात मान लोगे, अच्छी बात, तो आज थोड़े देर के लिए चेहरे की प्रसन्नता जाएगी, पर हमेशा के लिए आत्मा की प्रसन्नता कायम हो जाएगी। इसलिए क्योंकि धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्म संपूर्ण सुखों का करने वाला है। और धर्म सभी हितकरों में हितकर है, हितकारी है। धर्म कभी अहितकारी नहीं होता, सुख को देने वाला ही होता है। इसलिए जीवन में धर्म करो जितना कर सको और सुख प्राप्त करना। क्योंकि मैं तो एक बात बताता हूं, यदि आपको ठंडी दूर करना है, ध्यान रखना सभी लोग, बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। और मैं तो कई बार इतना तक स्पष्ट बोलता हूं, यदि कोई गलती हो भी जाए, सॉरी करो, अब इट्स इनफ, शांत करो, बंद करो, क्या समझ जाओ। दूध का जला बच्चा छाछ भी फूंक फूंक करके पीने लगता है, और दूध के जलने के बाद व्यक्ति दूध को ही पीता रहे जला गरम गरम, तो थाकी थे जानो। समझ लो, समझना पड़ेगा। और मैंने इतना तक देखा, सच में व्यक्ति इतना दुखी है, इतना परेशान है, तड़प रहा है, सब कुछ देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, बुद्धि भी चल रही है, ज्ञान भी चल रहा है, फिर भी गड्ढे में गिर रहा है। सुनो ओ ज्ञानी, गड्ढे में गिर रहा है। क्यों? उसका शायद होनहार उसकी खराब है, उसकी होनहार खराब है। अभी एक बाबा जी आए थे, राजी से बैठे थे वहीं। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी अब तुम्हारी उम्र हो गई, बहुत हो गई, अब आ जाओ, तुम्हें आचार्य से पास भेज देंगे। अरे महाराज अब शक्ति क्या करना, घर में रह रहे हो, वहाँ गुरु पास रहोगे, कम से कम गुरु चरणों में रह करके 2 टाइम 3 टाइम स्वाध्याय मिलेगा, सामायिक करने को आचार्य जी कहेंगे, जाप करने के लिए कहेंगे। वो अंतिम समय जब आएगा, हो सकता तुम्हें तुम्हारे संस्कार कर दें, दीक्षा दे करके तुम्हें नमोकार मंत्र सुना के तुम्हारे समाज में करा दें बुढ़ापे में। अरे महाराज अब नहीं हो सकत, अब कैसे करें, अब तो कुछ हो ही नहीं सकत। मैंने कहा होनहार खराब हो चुकी है, क्या करें। होनहार मतलब खराब, मतलब अब नहीं सुधर सकते। जिनकी होनहार खराब, मैंने सुबह बताया दृष्टांत, दीक्षार्थी के लिए दीक्षा तैयार हो गया, दीक्षा के लिए दीक्षार्थी तैयार हो गया, स्टेज पर पहुंच गया, मेहंदी लग गई, संग्रह हो गया, तारीख हो गई, फिक्स हो गई, और स्टेज से लौट आया। बोले महाराज हमारे पहले संस्कार तो करो तो दीक्षा लेंगे, अन्यथा हम दीक्षा नहीं लेंगे। तो महाराज ने कहा भैया
तुम दीक्षा लो या ना लो, हम जैसो करें अपने अनुसार करें, तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे, विश्वास करना। उसने कहा महाराज तो ठीक जा रहे, चला गया, दीक्षा नहीं ले पाया, वो जो कि हॉस्पिटल में जाना पड़ा, हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? अशुभ कर्म का उदय था। वो जिसका पुण्य होता है, जिसका पुण्य होता है, तो हॉस्पिटल से एक दुर्गापुरा में, जयपुर में, मैं आपको इस पर बता दूं, दुर्गापुरा में किसी का अंतिम समय चल रहा था, आईसीयू में वेंटिलेटर में था बिल्कुल। गाड़ी भी आजकल आईसीयू वेंटिलेटर की आने लगी, बड़ी बड़ी गाड़ी जो अपने 108, हाँ एम्बुलेंस गाड़ी में सब कुछ सेट होता है। तो उनको पता था महाराज है दुर्गापुर में, जयपुर चतुर्मास चल रहा था मेरा। सच में वो धार्मिक परिवार था पूरा, उनके पिताजी खुद जो जिनका वो थी स्थिति, वो भी धार्मिक थे। बोले महाराज पास जाना है मुझे, देखना कैसी होनहार। अंतिम समय वो लाए तो गाड़ी में उस सिस्टम होता, बाहर तक आ जाए तो उसकी सीट है। मैं गाड़ी में चढ़ता नहीं हूँ, चाहे कैसी बिस्ती बने, पर मजबूरी अलग बस है, पर नहीं चढ़ता, अभी तक तो नहीं चढ़ा। तो मैंने उसको सीट को बाहर खिंचवाया, उसके चेहरे को, उसमें ऑक्सीजन लगी थी, जो ऑक्सीजन लगी थी, तो उसमें ऑक्सीजन भी सिस्टम रहता है, वेंटिलेटर, आईसीयू सब कुछ उसमें व्यवस्था रहती गाड़ी में। मैंने उसको कहा ऑक्सीजन निकालो अब। बोले महाराज ऑक्सीजन निकलती ही निकल जाएंगे प्राण। मैंने कहा इसके प्राण तो निकलना कुछ क्षणों के बाद, कुछ समय की बात है, घर ले जाओगे वहाँ छोड़ना पड़ेगा, विश्वास करना। उसने पहले तो वेंटिलेटर वो करिए अलग किया, वेंटिलेटर वाला वो अलग किया, पर धीरे से जब मैंने उसको लिया और पीछे से उसको मंत्र किया और बस वैसे देखता रह गया। अब उतना होश कितना मुझे नहीं पता, पर जैसे मैंने पीछे लगाई और मंत्र की आराधना की, उसको ऑक्सीजन निकाली और देखते थे उसके प्राण निकल गए। मैंने देखो से भोग देखो।